गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज जिस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है अनुग्रह और सच्चाई। और इस विषय में हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना का पहला अध्याय 14 से 17 वचन। तो जैसा कि इस वचन में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है और वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो इस वचन में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वचन लिखा हुआ है कि उसमें कहता है कि मूसा के द्वारा जो है वो व्यवस्था आई, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, और अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आया। हम लोग जैसे जानते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वह अनुग्रह आदि से था और अंत तक है। परमेश्वर ने जो जैसा लिखा, आदि में वचन था और अनुग्रह में परिपूर्ण था। वह अनुग्रह जो है अनुग्रह में परिपूर्ण था हमेशा से, और यीशु मसीह के द्वारा वह हमारे कार्य में लाया गया, जिसके द्वारा हम उसे अनुग्रह को समझ सके, उसको जान सके। और अनुग्रह जो है ये भजन संहिता 90:2 में कहता है कि 90:2 हम लोग भजन संहिता 90:2 पढ़ते हैं, जैसा कि उसमें लिखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर का परमेश्वर जो है अनादिकाल से अंत काल तक हमारे साथ है। तो जैसे इस वचन में कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए यह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हमेशा से मतलब शुरुआत से लेके अंत तक वही एक केवल और केवल एक ही परमेश्वर है, जो हमारा यहोवा परमेश्वर। और जिसमें आगे कहता है कि प्रकाशित वाक्य 1:8 में कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, मतलब आदि और अंत मैं ही हूँ। और जो अनुग्रह जो है वह आदम की वजह से नहीं आया इस धरती पर। ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि आदम ने पाप किया और इस वजह से अनुग्रह नहीं आया, परंतु अनुग्रह जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा कार्य में लाया गया, जिसके द्वारा हम उसे समझ सकें। और जो दूसरा कुरिन्थियों 8:2 में भी कहता है कि अनुग्रह असीमित है और हमारे सीमित दिमाग में नहीं समा सकता। मतलब जो हमारा दिमाग है वो कई चीज़ों को समझ सकता है, पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे दिमाग से परे हैं, हमारी समझ से परे हैं, जिनको समझना बहुत कठिन है। उनमें से एक अनुग्रह है। जैसा कि हम लोग अनुग्रह को समझना असीमित है, जैसा वचन में लिखा है कि और अनुग्रह को केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, जब तक परमेश्वर हमें नहीं समझाता। अनुग्रह जो का काम अनंत है, वह आजकल का नहीं है, वो हमेशा और हमेशा का है, अनंत तक का कार्य है अनुग्रह का जो है। और समय समय पर अनुग्रह कार्य दिखाता है। मतलब जो अनुग्रह का कार्य है वो कई समय दिखता है, जैसे कि हमारी कठिन समय होता है, परिश्रम का समय होता है, कठिनाई का समय होता है, उस समय हम लोग अनुग्रह को समझ सकते हैं। कई बार अनुग्रह हमारे सामने आता है और हम लोग परमेश्वर हमें सिखाता है उसके बारे में, किस प्रकार से परमेश्वर हमें अलग अलग तरीक़ों से जानने की मदद करता है कि अनुग्रह को हम कैसे समझ सकते हैं। जब हम बीमार या अनुकूल स्थिति में होते हैं तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है, वह सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें समझाता है और हमारे अंदर स्वेच्छापूर्वक काम करता है। अनुग्रह जो है किसी के दबाव में नहीं, मतलब जो पूरी स्वेच्छापूर्वक उसकी मर्जी है, वह पूरी स्वेच्छापूर्वक हमारे अंदर कार्य करता है। और अनुग्रह को परमेश्वर कभी रोकता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है परमेश्वर कभी अनुग्रह को रोकता है। परमेश्वर हमेशा अनुग्रह को आने देता है और हमें आशीष देता है, और परमेश्वर के आगे अनुग्रह चलता है। परमेश्वर जहाँ है वहाँ अनुग्रह होगा, और जहाँ अनुग्रह वहाँ परमेश्वर होगा, क्योंकि परमेश्वर जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता है अनुग्रह, और परमेश्वर के आगे चलता है हमेशा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि जब हम लोग पापी थे, हमने पाप किया था, तो परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमसे इसलिए प्रेम किया क्योंकि हम अनुग्रह के द्वारा उसने प्रेम किया। तो यदि अनुग्रह ना होता तो शायद हम बचाए ना जाते, और ये अनुग्रह के ही कारण हम नरक से बचाए गए और हम लोग स्वर्ग में पहुँचाए गए। परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा।
और जैसा एक वचन में कहता है इफिसियों का 2:8 हम लोग पढ़ते हैं। जैसा इसमें लिखा है इफिसियों का 2:8, जैसा इसमें कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। यदि अनुग्रह ना होता तो उद्धार होना हमारा बहुत मुश्किल था, पर इसलिए हमारा उद्धार हुआ क्योंकि अनुग्रह है। और अनुग्रह के कारण ही हम आज जीवित हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो केवल और केवल अनुग्रह के द्वारा। और भजन संहिता 113 अध्याय और 2 से 6 वचन हम लोग पढ़ते हैं। जैसा इसमें कहता है या की स्तुति करो, हे यहोवा, हे दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा के नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और यहोवा उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। मतलब यहोवा यहाँ पर बताया है कि परमेश्वर किस प्रकार से महान है। वह परमेश्वर हर एक चीज़ से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है और परमेश्वर के तुल्य और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो खुद में परिपूर्ण है। परमेश्वर के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की घटी नहीं है। परमेश्वर हर चीज़ को अच्छे से जानता है और समझता है। हमें परमेश्वर अच्छे से जानता है। और इसी प्रकार से एक वचन हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 28 का 3 और 5 वचन। भजन संहिता 28 अध्याय का 3 और 5 वचन। जैसा इसमें लिखा है कि उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, और जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। और 5 वचन में कहता है वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ पर कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। तो परमेश्वर की यहाँ इस वचन में हम लोग देखते हैं कई चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाने में मदद करता है, कई चीज़ों को। और इसी प्रकार से अनुग्रह को हमें परमेश्वर सिखाता है कि यदि अनुग्रह ना होता इस दुनिया में तो हमारा बचाया जाना बहुत मुश्किल था, परंतु अनुग्रह ने ही सारी चीज़ें संभव की हैं। और डेली जब हमारे पास 2 चॉइस होती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या हमारे पास 2 चॉइस होती हैं कि 2 प्रकार के काम हम कर सकते हैं। पहला अनुग्रह के काम और दूसरा शरीर के काम। परमेश्वर ने हमें ये 2 ऑप्शन दिए हैं। अब हमें इनमें क्या चुनना है ये हमारे ऊपर है। हमें डिसाइड करना है कि हमें अनुग्रह का काम करना है या शरीर के काम करने हैं। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छापूर्वक चुनाव दिया है और परमेश्वर हमें बताता भी है कि हमें अनुग्रह के काम करने हैं, पर ये चुनना हमारे ऊपर है। और इसीलिए हमें परमेश्वर से समझने के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें सिखाओ, और परमेश्वर हमें ताकि परमेश्वर हमें सिखाए और हमें जानने में मदद करे और उसमें बढ़ने में मदद करे। इसीलिए हमें डेली सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के काम करने हैं ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो और हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं हम लोग। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के इस समय के लिए। यीशु मसीह पिता, आप हमें समझने में मदद करिए। यीशु मसीह, आप हमें प्रत्येक चीज़ों में मदद करिए। यीशु मसीह, आप पिता अनुग्रह में हो, पिता सर्वश्रेष्ठ हो, पिता अनुग्रह हमें देते हो यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता आपकी दया और कृपा है यीशु मसीह, जो आपने हमें संभाला है यीशु मसीह। प्रार्थना करते पिता, जो लोग वचन सुन रहे हैं यीशु मसीह, उन्हें आशीष दीजिए यीशु मसीह। और प्रार्थना करते पिता, आपके अनुग्रह में, सच्चाई में, परिपूर्णता में पिता बढ़ने पाए यीशु मसीह। आपके वचनों को अच्छे से समझ सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।